हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आज के मिशन। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और मैं यहां पे आपको सिलेबस के साथ साथ पेपर भी कवर करवा रहा हूं। जी हाँ, आप कहें गुरुजी कैसे? तो गुरुजी आप लोगों के क्लास 12 बायोलॉजी का कंप्लीट 4 चैप्टर हो चुका है। प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। क्लास 12 फिजिक्स का भी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 3 चैप्टर, हाँ 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी आपके सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। जब हम लोगों ने 3 चैप्टर फिजिक्स के और भाई करेजा 4 चैप्टर किसके, बायोलॉजी के, और 1 चैप्टर आपका क्या केमिस्ट्री जब कंप्लीट कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है अब हमें पेपर भी तो चाहिए। जी हाँ, यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किए गए मॉडल पेपर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अरे कहेंगे करेजा क्या बोला था गुरुजी, ऐसी कमेंट करते हैं आप लोग। अभी तो पेपर बोर्ड ने दिया भी नहीं और आप ला दिए 2024-25 का पेपर, बोर्ड परीक्षा 25 के लिए। अरे करेजा यही तो बात है, यही तो बात है मुझ में कि हम आपको पहले ही दे देते हैं वक्त से। क्या पेपर यार, और क्या दे देंगे यार? गुरुजी अब उनकी याद दिला देते हैं कभी कभी, भैया उनकी कसम खिला दे। बोर्ड परीक्षा जब तक नहीं हो जाती ना, याद मत करना यार, है कि नहीं? एक बच्चा लिखा था गुरुजी करेजा बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है कि नहीं? अब क्या करबो, कुछ लोग ना यार जन्मजात होते हैं। चले सर, बहुत हो गया। देखिएगा, अब ये सर जी पेपर लाने का मेन मकसद क्या था आप लोगों के लिए? ये था भैया कि जब हम लोग जा रहे हैं युद्ध करने के लिए तो सबसे पहले प्रचार उचार करना चाहिए ना। अब भैया कोई प्रधानमंत्री लड़ने के लिए आ रहा है तो ऐसे तो लड़ नहीं लेगा, हम आ जा रहे हैं हम लड़ लेंगे प्रधानमंत्री नहीं, नहीं पहले जुमला फेंकेगा थोड़ा सा, हम आपको ये दे देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, है कि नहीं? आने लगेगा सारा चीज, सभी बोलते हैं, लेकिन चाहे भूल ही जाए बाद में वोट पाने के बाद, है कि नहीं? ऐसे ही होता है, क्या करबो यार, है कि नहीं? कहेंगे रोजगार दे देंगे, शाम को आता है यार बेरोजगारी तो 2.5% रह लगेगी। मतलब सोचो, शनिवार को आया कि भैया जल्दी जल्दी फटाफट वैकेंसी निकालो, और फिर मंगलवार को देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारी दर 2.5 है, बेरोजगार है ही नहीं तो नौकरी कहां से दे? तो ये सारी चीजें होती हैं। उसी प्रकार आपको पेपर के बारे में नॉलेज होना करेगा बहुत अच्छे तरीके से चाहिए। यदि आपके अंदर वो नॉलेज है कि पेपर किस प्रकार से बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, कैसी हमारी तैयारी किस लेवल पे रहेगी, तभी मजा आएगा भैया करेजा पेपर देने में, और 95% आप स्कोर करने की तब क्षमता रखेंगे। जब आपको ये पता ही नहीं है कि कैसे करेजा पेपर आएगा तो कैसे 95 लेके आएंगे? आएंगे यार गुरुजी कहाँ लेके आओ, तब हम 70 नंबर का बेचारा पेपर होता है गुरुजी, हमने गुरुजी देखा ही नहीं कि गुरुजी कैसा होता है पेपर, तो हम कैसे 70 में गुरुजी हम 65 लेके आएंगे? हाँ 65 लेके आएंगे, 30 नंबर गुरुजी हम स्कूलवा से ला लेंगे प्रैक्टिकल में 95, तो बोले तो 95% हुआ कि नहीं? अरे भैया हो जाता है, टेंशन ना लो यार। तो इसलिए मैं आपको लेकर आया ये पेपर। अच्छा गुरुजी पेपरवा कैसा है? तो ये जो पेपर है सर, ये 2025, जो 2025 है आपका बोर्ड परीक्षा, उसके अनुसार 100% सेम। जी हाँ, क्योंकि जो आपका 2024वां में पेपर था वही सिलेबस पर 2025 रहने वाला है। अब जब भैया कोई परिवर्तन ही नहीं किया गया तो पेपरवा में कोई परिवर्तन होगा नहीं। यूपी बोर्ड में ना एक खास बात है, पता है सर, जब वो देखता है कि भैया सिलेबस सेम है, पैटर्न कोई बदलाव नहीं किया गया, तो वो क्या कहता है, छोड़ो यार जो पिछले साल का पेपर वही उठा के इनको दे दो। आप देख सकते हैं जब 2023 बोर्ड परीक्षा हुआ था, 2023, हाँ 2023 जब बोर्ड परीक्षा हुआ था तो 2022 का ही पेपर अपलोड था, किसी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था क्लास 12 में। क्यों पता है? क्योंकि भैया आपका सिलेबसवा सेम का सेम था 2022-23 में, ठीक है ना? इसीलिए उन्होंने पेपर बदला ही नहीं कि जो अपलोड है बस यही पढ़ लो। तो इस बार भी संभावना नहीं है कि आपका नया पेपर जारी किया जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम टू सेम है, जो पिछले साल था वही इस बार है। पेपरवा कहाँ से बदल देंगे? और जो नए विद्यार्थी हैं वो विशेष तौर पर देखें, अब नए ही होंगे, 100 में 8 फेल हो गए अलग की बात है यार, है कि नहीं? तो विस्तार तौर पर देखिए, ये आपका 2025 के अकॉर्डिंग आपका पेपर है क्लास 12 केमिस्ट्री का। गुरुजी क्या आपने हिंदी का दे दिया क्या? भैया पहले परोस दिया हिंदी, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो जिसका पेपर सबसे पहले होता है, जिसमें भैया अगर इंटरमीडिएट में 40 लाख है तो 40 के 40 लाख बच्चे बैठेंगे, क्योंकि हिंदी कंपलसरी होता है ना, है कि नहीं? चलिए उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, फिर इंग्लिश, फिर इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, हिंदी सब दे दिए, टेंशन न ला।
पेपर देने में क्या जा रहा है भैया, पेपरवा लेके आएंगे समझा देंगे, पेपरवा तो दे ही देंगे ना। अच्छा चैनलवा को सब्सक्राइब कई लो नहीं किए हो भैया, शिवम क्या देगा आपको, करेगा मैं आपको बता दूं 1-2 मिनट का और टाइम लेगा। अरे यार उनसे बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, तब आपको टाइम लॉस नहीं होता। अगर हम ज्ञान की बात दे रहे हैं तो टाइम लॉस हो रहा है। क्या गुरु जी आप ज्ञान की बातें मत दिया करो, अच्छा ज्ञान की बातें मत दिया करो, मेरा पड़ोसी भी दिया करता था। एक दिन मन लगा दिया कुत्ता, उसको खेद लिया था। भैया हमें कहाँ पा जाएंगे कि मेरे साथ पीछे लगा देंगे, हाँ है कि नहीं, टेंशन ना लो। तो देखना यार, ज्ञान की बात सर ये है कि आप जो यहाँ पे बता रहे हैं ध्यान से दिमाग में बैठा ही लो। 95 लेकर आना है। मैं आपको 3 चीज दूंगा सर। पहला चौचक वाला सर, चपुआ वाला पेपर दूंगा जो आपके पेपरवा बोर्ड में आएगा। दूसरा, सारे गुरुजी हम टॉपिक क्लियर करवा देंगे, समझ रहे हैं ना, एकदम चौचक वाले। और गुरुजी तीसरा क्या देने वाले हैं, जहरीला टिप्स, कतई जहर वाला टिप्स देंगे, बस यही 3 देंगे और कुछ नहीं। पढ़ा पूरी दुनिया रही है गुरुजी, पढ़ा पूरी दुनिया रही है, हम आपको कुछ अलग देंगे तभी तो बेहतर बनेंगे आप, है कि नहीं। पड़ोसी भी दे रहा है आपको दाल चावल खाने के लिए, घर पे भी मिल रहा है, तो पड़ोसी कहाँ जाएंगे, क्या कहेंगे गुरु जी काहे पर जाएंगे। अगर पड़ोसी की यहाँ मिल गया दावत, गुरु जी भंडारा है आज, दौड़ते पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। बस वही चीजें हैं यार ना। चलिए सर, करेजा आपसे रिक्वेस्ट है कि मन लगाइए पढ़ना, बस यही जानते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको टाइम दिया जाए, कितना, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गुरुजी निर्धारित रहेंगे। लेकिन आप पढ़ने के लिए टाइम मत लॉस करिएगा, पढ़ तो लेंगे ही गुरुजी, हम टाइम लॉस करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब सबसे पहले उसी क्वेश्चन का चुनाव करेंगे जिसका आंसर हमें सबसे पहले आता रहेगा। पता लगा गैन पेपर लिखे, अलिखित है वो प्रश्न जिसका आंसर गलत है। अब एग्जामिनर चाचा उठाए, मान लीजिए उसको पढ़ने का मन है तो पहले ही पढ़ेगा, उतना तो टाइम है नहीं कि वो पूरा आपकी कॉपी पढ़ेगा। अब पहले ही गलत निकला तो काट देगा ना, तो सोचे जब पहले ही इसको नहीं आ रहा है फिर बीच में क्या लिखेगा यार, थोड़ा इंप्रेशन जमाओ ना उसके ऊपर, ध्यान देना, ठीक है ना। उसके बाद सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष यानी सामने दिए गए हैं। गणात्मक प्रश्नों के गणना समस्त पद दीजिए, अगर कोई न्यूमेरिकल है तो सारा का सारा आपको न्यूमेरिकल का आंसर आपको देना रहेगा। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, मतलब जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न का उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि अपने मन के अकॉर्डिंग जो मन में आए उसका दे दीजिए उत्तर। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, क्योंकि केमिकल इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, तो ये देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, और ये सर आपके जो पिछले साल का पेपर बोर्ड ने दिया था अभी 2025 के लिए, बस सेम टू सेम है भैया, कोई परिवर्तन नहीं होगा, परेशान मत होना, भरोसा करो मेरे ऊपर, भरोसा कर लो, कई लोग बहुत काम के हैं। प्रश्न नंबर 1 गुरुजी क्या है यहाँ पे, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव है, कितना ऑब्जेक्टिव सर, अरे भैया 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब इसमें गुरुजी एक आपका न्यूमेरिकल पर रहेगा और जो 5 रहेंगे, 3-4 ठो डायरेक्ट पूछेगा और 1-8 ठो क्या पूछ लेगा भैया, कोई भी केमिकल इक्वेशन के द्वारा पूछ लेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। 1 नंबर का है। देखिए पहले आपका न्यूमेरिकल मिल गया, अब आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, क्या देखिएगा, आपको न्यूमेरिकल देखने को मिला, कहेंगे गुरुजी मिला तो नहीं, तो वही बता रहा हूं भैया, बस एक न्यूमेरिकल रहेगा, बाकी आपको एक तो न्यूमेरिकल देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखिएगा ये सब बता देंगे, अगर आपका डिमांड रहा तो सर सॉल्व करा देंगे, पहले पेपरवा देख लो कि बोर्ड किस प्रकार से लॉन्च करता है आपके लिए, है कि नहीं, इंपॉर्टेंट पेपर है, तैयार कर लो भैया। वाला है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्थाओं में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनों विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण संख्या अवस्था अस्थाई होगा, 3D क्यूब, 3D5, 3D8, 3D4। इसी प्रकार नीचे देखेंगे आपका है यहाँ पे संकुल है CuNH3 का होल 6Cl2 में विलयन के जो आयनन उत्पन्न होंगे 6, 4, 3, 2। फिर यहाँ पे जो कथनांकों का आपको बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, यानी कंपाउंड दिया है, कथनांकों का आपको बढ़ता हुआ क्रम लिख देंगे यहाँ पे 1 नंबर का। उसके बाद अंग वाला है ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण से बनता है, तो ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण होता है, इसके द्वारा क्या बनता है, प्राथमिक एरोमेटिक प्रोटीन एमीन, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन, द्वितीयक एमीन,
या तृतीयक एमीन। तो इस प्रकार से सर आपके प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर माल्टोज बना होता है 2 अणु ग्लूकोज से, 2 अणु फ्रैक्टोज से, ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद ये आपका बहुविकल्पी हो गया। उसके बाद आपका एक एक नंबर का जो है यहाँ पे देख सकते हैं 2-2 नंबर का आएगा लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे, वान हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए और यह अणुसंग गुणों से किस प्रकार संबंधित है। 2 नंबर का आएगा। उसके बाद यहाँ पे अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भरी प्रकार से ज्ञात क्यों होते हैं। अब देखिए इसमें कोई न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले नहीं मिला, इसमें डायरेक्ट पूछा है, या पूछेगा तो डायरेक्ट वो केमिकल इक्वेशन कोई दे देगा। यहाँ पे है एस्पेक्ट एस्पेक्ट मिरा रासायनिक श्रेणी क्या है, फिर निम्नलिखित को आप कैसे परिवर्तन करेंगे, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एक न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने मिलेगा, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए सर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो पेपर बनाने का तरीका है बोर्ड का, और सेम टू सेम पैटर्न पर आने वाला है, ध्यान दीजिए। उसके बाद अब इसमें न्यूमेरिकल मिलेगा, एक आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, देखिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। एक न्यूमेरिकल देखिए मिला यहाँ पे ना, 50 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलियन के हिमांक अनुमान और हिमांक की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे विलियन से बना हुआ आपको 2 नंबर का एक प्रश्न आपको दिखाई दिया, लेकिन आपको अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको या फिर डायरेक्ट लिखने के लिए देगा, या फिर आपको देगा क्या सर जी, सीधा केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीकरण, प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन हो गया। अब देखते जाना, अब न्यूमेरिकल नहीं मिला आपको, फिर गए यहाँ पे निम्नलिखित विभेद कीजिए, एसिटल्डिहाइड एसीटोन, एसीटोन फिनॉल और बेंजोफिनॉल। तो वही मैं आपसे बोलना चाहता हूं सर, जो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूं करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, और इस बात को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताऊंगा सेम टू सेम पैटर्न पर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, और उसी पर आ रहा है। देखिए फिर यहाँ पे डीएनए के पे पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना का चित्र है, सब 2-2 नंबर का। मैं आपको बताया ना सर, पेपर बनाने का लॉजिक ज्यादा सोचिए। अगर आप न्यूमेरिकल पहला दूसरा तीसरा चैप्टर से पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका कम से कम 10 अंक आपका न्यूमेरिकल ही दिला देगा। न्यूमेरिकल आप 10 अंक देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा चैप्टर से, और किसी चैप्टर से न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो अब आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, अब आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, देखिए कहीं नहीं मिलेगा। देखिए आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों है, ऐसे द्विअंगी मिश्रणों के नाम क्या दिया जाता है जो समांतर राउल्ट के नियम के विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, और ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 3 नंबर का। देखिए किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता का परिभाषा दीजिए और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए, 3 नंबर का। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोट की है। अब देखिए अवकलन वेग आपको समीकरण लिखना है, बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपके न्यूमेरिकल है सर, न्यूमेरिकल नहीं सर, मतलब कि आपके डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे एक आपका कारण लिखने के लिए दिया है, किसी Cr2 डबल प्लस प्रबल अपचायक है जबकि मैंगनीज थर्ड प्रबल आक्सीकारक है। आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी क्यों होता है। तो ये सब सारी चीजें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आने वाले वीडियोस में, आप चिंता मत करिए कि मैं आपको स्किप करके छोड़ दूंगा ऐसी नहीं भैया। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो पूरा आपको मैं पेपर का सोल्यूशन भी आपको दूंगा, निचोड़ भी आपको दूंगा, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा 2025 में जो टारगेट किए हैं कि सर हमारा टारगेट है 95 स्कोर करना, 90 नंबर लाना, सर 85 लेकर आना, 80 स्कोर करना, जो आपका टारगेट है वो पूरा टारगेट कर पाओ। क्योंकि यार हमें लाइफ में एक ही बार 12th का एग्जाम देना होता है, पूरे लाइफ। आप सोचिए जरा, क्या पूरे लाइफ आप बोर्ड एग्जाम देते हैं, सर नहीं देते, बस एक बार ही मौका मिलता है। तो ऐसा अपने आप को लगाओ ना यार कि दहशत में आ जाए पड़ोसी भी कि भाई साहब बहुत करे जाए इसके अंदर, मतलब कि गर्मी में एकदम तपता रहे तब भी ये पढ़ता है, वही जुनून चाहिए। आपको एनडीए में जाना है सर, आपको नेवी में जाना है सर, आपको एयरफोर्स में जाना है सर, तो भी तपना पड़ेगा सर। आपके माँ बाप यदि तप रहे हैं सर आपके लिए, तो आपको भी तपना पड़ेगा सर, खा लीजिए कसम।
तपेंगे गुरुजी कुछ भी हो जाए, जो सर तपा है ना आज वही सर बना है, जो तपा नहीं है ना सर बना नहीं है। आप किसी की भी सर उठा लीजिए हिस्ट्री, आप कहते हैं सर वो नेता सांसद बन गया, अरे कैसे बन गया गुरुजी? उससे जरा जाके पूछो कितने तमाचे कितने जूते खाए हुए हैं वो। हाँ, पूछ के देखो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि भाई साहब अगर वो सांसदीय लड़के भैया बना हुआ है, बहुत सारे काबिल थे बन गए, लेकिन वो काबिल थे क्योंकि उन्होंने वो काबिलियत दिखाई मेहनत करके, तब जाके उन्होंने बना। अब बहुत सारे नेता भाई साहब मार खा खा के बन गए, हाईलाइटेड हो जाते हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने भी क्या अपनी काबिलियत दिखाई? अब चाहे वो पढ़ के दिखाएं या मार खा के दिखाएं, किसी तरीके से, लेकिन वो उन्होंने काबिलियत दिखाई। तो आपको भी काबिलियत दिखानी पड़ेगी यदि आपको सफलता चाहिए तो सर, सफलता चाहिए तो काबिलियत दिखानी पड़ेगी। और आप काबिल हैं, आप काबिल हैं, आप सोचिए मत कि आप सर काबिल नहीं हैं, आप बहुत काबिल हैं, ठीक है ना? फिर 5 नंबर देखेंगे, इसमें आपको डेरिवेशन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका ये तो सीधा लिखने के लिए है। ये देखिए एक न्यूमेरिकल इन्होंने ऐड कर दिया आपने, प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकेंड है या सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। फिर एक फिर यहाँ पे दूसरा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन में होने में 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ की गणना आपको कीजिए। ये सब आपके 4-4 नंबर के सर, अगर 4-4 नंबर के तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आप बोर्ड परीक्षा देने जाइए, देखिएगा बहुत मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा। गबलाए ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण दीजिए। ज्यादा ज्यादा आप देखेंगे समीकरण दिया है, वो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है सर, हमें समीकरण चाहिए सर। तो ज्यादा ज्यादा आप केमिकल इक्वेशन पर फोकस कीजिए। विटामिन ए और सी हमारे लिए आवश्यक क्यों है, महत्वपूर्ण सूत्र, ये तो जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है, ठीक है, एक प्यारा सा प्रश्न आ गया जैव अणु से, 4 नंबर का आप कर लेंगे। 70 में 23 पास मार्क का होता है, मैं ऐसी सी आपको टिप्स बताऊंगा, आप पास हो जाएंगे नो डाउट। लेकिन सर अगर आपको 80 चाहिए, 85 चाहिए, 90 चाहिए, तो सर रगड़ना पड़ेगा सर, मेहनत करना पड़ेगा सर। जो सर रगड़ा अपने आप को ना वही चमका है सर, तो अगर आप रगड़ेंगे अपने आप को सर तो आपके अंदर निखार आएगी सर, है कि नहीं? ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे है आपका द्विदंतुर तथा उभय दंतु लिगेंड से क्या तात्पर्य है, किलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है, ये इन्होंने बोला है। फिर क्या होता है जब 5 नंबर का है कि भैया मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड की होती है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन से अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं। क्लोरोबेंजीन का जब जल अपघटन कराया जाता है तो क्या होता है, 5 नंबर का है। उसके बाद नीचे आएंगे थवा में करके यहाँ पे है। अब देखना वो एक सिंपल सा दिया, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो इक्वेशन दिया है, जब आपको पता ही नहीं है ये क्या है और ये क्या है, जब रिएक्शन कर रहा है तो आप कैसे करेंगे सर? तो इसीलिए सर फोकस किस पे करना है आपको, ज्यादा केमिकल इक्वेशन पे करना है। फिर यहाँ पे उन्होंने दिया है कि उदाहरण दीजिए, उदाहरण सहित आपको कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया, विलियमसन्स इस ईथर संश्लेषण, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले अभिक्रिया है सर, ये आपके क्या है मोस्ट आईएमपी वाले रिएक्शन है। इन सभी रिएक्शन को आप तैयार कर लेना, वैसे मैं आपको करवाऊंगा ही टॉपिक वाइज। फिर यहाँ पे आपको निम्नलिखित में अभिक्रिया देना है, जब तन तन SnO3 की फिनोल से अभिक्रिया करता है, ब्रोमीन की CH2 में फिनोल से अभिक्रिया करता है, प्रोपेन ऑल का क्षारी KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण आपको क्या करना है, दर्शाना है। फिर यहाँ पे आपका 7 का जो क है, इनके रूपांतरण को अधिकतम 2 चरणों में आपको संपन्न करना है, 5 नंबर का है। ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, बेंजल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 आल, और एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनोल से प्रोपीन। कैसे आप करेंगे, ये सारी चीजों का आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत करें। नहीं आ रहा तो आप इसका संरचना बनाइए। यहाँ पे ख में पूछा है कि एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं, ऐसा क्यों? ध्रुवीय विलायक वाला अध्रुवीय चीजें जब आपको याद रहेगी चीजें तब आप करेंगे, जब पता ही नहीं तो कैसे करेंगे? और ये आपका अणुसूत्र बनाने के लिए, ये सब आपके 5 नंबर वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका भैया
क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 में आने वाला है पेपर। तो ये जो मैं आपको पेपर डिलीवर किया हूं, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आएगा। और मैं यही नहीं, जितने सब्जेक्ट है मैं सारे सब्जेक्ट आपको दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना। पढ़ा भी दे रहे हैं सिलेबस के साथ साथ, पेपर भी कवर कर रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चैप्टर वाइज कवर करेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करना। हिंदी भी तैयारी होगी आपकी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, साथ ही साथ हम लोग सर केमिस्ट्री की भी तैयारी करेंगे, है कि नहीं। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आई रिक्वेस्ट यू। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा और उनके साथ हमेशा रहिएगा, कोई दिक्कत मत दीजिएगा, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है आखिरी, और कुछ नहीं चाहिए।